हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पीयूष टीचर एक्सप्रेस चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक है। तो आज हम जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चालू किए हैं, आज उसका पार्ट 6 है। 5 पार्ट पहले अपलोड कर दिया गया है, जो कि आप लोग के प्लेलिस्ट में, चैनल में प्लेलिस्ट में है। तो आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? बढ़िया से देखिए, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिले आप लोग को बताने में, करने में। बहुत अच्छा लग रहा है। इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, और जल्द ही आप लोगों को बायोलॉजी का सीरीज भी देखने को मिलेगा, फिजिक्स का सीरीज भी देखने को मिलेगा, और साथ साथ हिस्ट्री का सीरीज भी चल रहा है। तो आप लोग पूरा तैयारी फोर जो आ रहा है, इसके लिए आप पहले से पूरा तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म भराने के बाद आप लोग को मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इसी अभी से तैयारी में लग जाइए, जैसे कि आप लोग को एग्जाम में कोई टेंशन ना हो। इसलिए तो आप लोग मेरे इस सीरीज को बढ़िया से देखिए, इसी से बहुत सारा क्वेश्चन जो आएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। और थोड़ा बहुत क्लास उला जो अभी हम, इसके बाद ये सीरीज खत्म होगा, उसके बाद फिर हम पूरा डिटेल में क्लास का सीरीज भी लेके आएंगे, जिसमें कि पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी से जो भी निचोड़ क्वेश्चन निकलेगा उसका भी सीरीज लेके आएंगे। तो पहले आप लोग को एकदम पूरा शेयर वेयर करना है, जिससे कि हमें और भी मिले, मोटिवेशन मिले। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस, जो हम लोग का क्या है, पर्यावरण के लिए जो महत्वपूर्ण दिवस बनाया गया है, तो वही दिवस है आज। तो आज देखिए कौन कौन है। पहले पहला नंबर, 1 नंबर में देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्या है, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। उसके बाद है क्या, अर्थ आवर दिवस। अर्थ आवर दिवस, अर्थ आवर दिवस कब मनाया जाता है? मार्च का अंतिम अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। मार्च का अंतिम शनिवार जो है, ये विश्व आवर दिवस, अर्थ आवर दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व का जो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है ये पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्या है फिर, विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता जो बायोस्फीयर, जहाँ की सारा चीज मिल के जो बनाता है, उसे 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू मुक्ति दिवस, जो तंबाकू है उसके मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन इस जगह से बहुत जरूरी है। क्या है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं इससे। उसके बाद फिर इधर देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया? तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। उसके बाद है विश्व गेंडा दिवस। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को ही मनाया जाता है विश्व गेंडा दिवस, और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।
उसके बाद विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है फिर मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद फिर क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। उसके बाद राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। आगे में क्या है? उसके बाद है कि गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो गर्म पानी अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में। क्वागा। क्वागा किस पशु, जो क्वागा है किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेबरा की प्रजाति है। किसका प्रजाति है? तो जेबरा की प्रजाति है। जो क्वागा है किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेबरा की प्रजाति है। डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है। जो डॉक्टर सलीम अली है, डॉक्टर सलीम अली जो है भारतीय पक्षी विज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है। कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो सिक्किम में है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था। किस वर्ष स्थापित किया था कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क? और ये पूछेगा किस राज्य में है तो आप सिक्किम में लगाइएगा। और कंचनजंगा कब स्थापित किया गया? तो वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था। उसके बाद है प्रसिद्ध गिर वन। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर वन गुजरात में है। गिर वन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन जो किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर वहां रहता है के लिए प्राकृतिक पर्यावास, यानी कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ प्राकृतिक जो नेचुरल है वो हैबिट है, नेचुरल वहाँ रहने का जगह है पर्यावरण उसका, जो एशियाई शेर का, वही गिर वन में। उसके भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। इसके बाद हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो यह सिक्किम में पाया जाता है। हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो यह सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य की राजकीय पक्षी है? सारस जो है किस राज्य की पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस। सारस पूछेगा तो किस राज्य की राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 12। इन यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को है वो भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान किया तो 12। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? जो गुजरात में सबसे बड़ा घास का मैदान है उसको किस नाम से जाना जाता है? बन्नी ग्रासलैंड। किस नाम से? बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। जो गुजरात के रण क्षेत्र में जो एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। उसके बाद फिर क्या है? भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 18 है। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो 18 आरक्षित क्षेत्र हैं। उसके
राष्ट्रीय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार एनसीए की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि बाघों का सर्वांगीण संरक्षण किया जाए। जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की स्थापना कब हुआ था? 1973 में। और क्या था उद्देश्य इसका? बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ क्या दिया है, इसमें है कि भारत में रामसर स्थल कुल कितने हैं? 75 है। भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? तो 75 है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल 75 है। इसमें कहाँ कहाँ है यही दिया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर में क्या है, उसके बाद लद्दाख में, इसी तरह करके हर राज्य में दिया है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से रामसर स्थल हैं? वुलर झील रामसर स्थल है, होकेरस आर्द्र भूमि है, सुरिंस मानसर झील, ट्यूमोरोरी झील, हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व। 6 गो है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद लद्दाख में है त्योसो कार आर्द्र भूमि है, जो रामसर स्थल में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में क्या गो है? रेणुका आर्द्र भूमि, चंद्रताल आर्द्र भूमि और आसन आर्द्र भूमि। हिमाचल प्रदेश में 3 गो है। उत्तर प्रदेश में फिर क्या गो है? उत्तर प्रदेश में 10 गो रामसर स्थल है। कौन कौन? अपार गंगा नदी जिसे ब्रिज घाट से नरोरा तक अथी है। अपार गंगा नदी जो रामसर स्थल में सम्मिलित किया गया। समन पक्षी अभ्यारण्य, सरसाई नवार झील, सांडी पक्षी अभ्यारण्य। कौन कौन है? सांडी पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, शमसरपुर पक्षी अभ्यारण्य, शमसरपुर पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आर्ग पक्षी अभ्यारण्य, सुर सरोवर झील जो किथम झील के नाम से जाना जाता है, हैदरपुर पक्षी अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य 10 ठो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर पंजाब में देखते हैं कौन कौन है। व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कांजली झील, हरिके बैराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हरिके बैराज कहाँ है? तो पंजाब में है। हरिके बैराज पंजाब में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। उसके नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, रोपड़ झील और कोसेपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, यहाँ पंजाब में 6 गो है। लेकिन नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आता है। उसके बाद फिर है उत्तराखंड में क्या गो है? तो उत्तराखंड में एगो आसन आर्द्र भूमि। उसके बाद बिहार में क्या गो है? एगो कांवर झील। चलिए अब आगे देखते हैं। बिहार में कांवर झील। उसके बाद अब यहाँ का है, यहाँ सब देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में भी यहाँ से देखना चालू करते हैं। उसके बाद देखते हैं हरियाणा में क्या गो है? तो हरियाणा में 2 गो है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और भिंडवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और भिंडवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हरियाणा में है। उसके बाद फिर हरियाणा के बाद फिर राजस्थान में क्या गो है? तो राजस्थान में भी 2 गो है। एगो कौन सांभर झील है, उसको केवलादेव घाना है जो कि राजस्थान में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 4 गो है। कौन? भोज आर्द्र भूमि, साक्ष्य सागर, सिरपुरा आर्द्र भूमि
यशवंत सागर, यशवंत सागर 4 गो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद फिर असम, असम में क्या गो है, तो एगो है असम में, कौन कौन, दीपोरविल, दीपोरविल, दीपोरविल एगो असम में। उसके बाद मणिपुर में फिर क्या गो, मणिपुर में एगो है लोकटस झील, लेकिन बहुत फेमस है लोकटस झील। आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जो आते रहता है, मणिपुर याद करना रखना, लोकटस झील मणिपुर। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम में क्या गो है, मिजोरम में भी एगो है पाला आर्द्र भूमि, पाला आर्द्र भूमि। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा में कहाँ है, त्रिपुरा में एगो है रुद्रा सागर झील, रुद्रा सागर झील जो कि त्रिपुरा में है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 2 गो है, पूर्वी आर्द्र भूमि और सुंदरवन आर्द्र भूमि, जिस सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये रामसर स्थल में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद फिर है उड़ीसा, उड़ीसा में क्या गो है, तो उड़ीसा में फिर 6 गो है। पहला नंबर भीतरकनिका मैंग्रोव वन, चिल्का झील, सतकोशिया गौर, सतकोशिया गौर, टम्पारा झील, अंशुपा, अंशुपा झील, अंशुपा झील है हीराकुंड रिजर्व, हीराकुंड रिजर्व उड़ीसा में है। इसका चिल्का झील, उड़ीसा का चिल्का झील। और उसके बाद यहाँ कौन है, लोकटस झील मणिपुर का। ये सब इंपॉर्टेंट जो जो बता रहे हैं उधर इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते रहता है ये सब क्वेश्चन। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एगो है कोल्लेरू झील, आंध्र प्रदेश में एगो है कोल्लेरू झील। अब यहाँ है गुजरात, गुजरात में क्या गो है, तो बघावन, बघावन आर्द्र भूमि, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो 4 गो गुजरात में है। उसके बाद गोवा में फिर एगो है नंदा झील, गोवा में एगो है नंदा झील। महाराष्ट्र में है 3 गो, कौन कौन, नंदूर महेश्वर, लोनार झील, थाने क्रीक। लोनार झील महाराष्ट्र का ही फेमस है, लोनार झील। उसके बाद अब आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद है गोवा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अब कर्नाटक, कर्नाटक में एगो है रंगनीथु पक्षी अभ्यारण्य, रंगनीथु पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। केरल, केरल में फिर 3 गो है, वेमनार कोल आर्द्र भूमि, अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि, और षष्ठकोट्टा झील, षष्ठकोट्टा झील, षष्ठम कोट्टा झील जो केरल में है। वेमनार, वेमनार जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है कलकत्ता से, केरल से। उसके बाद तमिलनाडु, सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में, जो कि 14 है। कौन कौन, प्लाइंट, प्लाइंट केलिम वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य, करिकल, करिकल पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई दलदली भूमि, पिचावरम मैग्रोवन, पिचावरम मैग्रोवन, कुंथानुकूलम पक्षी अभ्यारण्य, कुंथानुकूलम पक्षी अभ्यारण्य, कुंथानुकूलम पक्षी अभ्यारण्य। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। वेमनूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स, वेमनूर, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य। वेदांतलंग पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतलंग पक्षी अभ्यारण्य। उदयमातुरपुरम पक्षी अभ्यारण्य, उदयमातुरम पक्षी अभ्यारण्य। चित्रांगू पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगू पक्षी अभ्यारण्य। सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सुचिंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। वुडवर पक्षी अभ्यारण्य, वुडवर पक्षी अभ्यारण्य। काजीरंगा काजीरंगकुलम पक्षी अभ्यारण्य। ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में 14 है जो रामसर स्थल को मिला है तमिलनाडु में। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इसमें क्या गया है, भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जो भारत के जो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ है। चलिए ये जो देख रहे भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ कहाँ है, क्या है, क्रम संख्या है, स्थान है,
नाम है और राज्य का नाम है। इसमें कहाँ से कहाँ कौन कौन राज्य में है। तो पहला नंबर पे है 1986 में नीलगिरी। नीलगिरी जो है कहाँ कहाँ है, तो तमिलनाडु और केरल, तमिलनाडु केरल कर्नाटक में है। दूसरा में है 1988 में नंदा देवी, ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। 1988 में स्थापना हुआ नोकर नोकरेक नाम है। ये कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय में स्थित है नोकरेक। उसके बाद चौथा नंबर पे 1989 में हुआ था मन्नार की खाड़ी, ये कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। पांचवा नंबर में 1989 में सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है। इसको स्थापित कब किया गया था, 1989 में। ये कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। उसके बाद 1989 में ही मानस जो है असम में स्थित किया गया। 1989 में मानस जय मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था असम। उसके बाद 1989 में ग्रेट निकोबार कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। ग्रेट निकोबार जो है जय मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो अंडमान निकोबार में। 8वां नंबर में 1994 में स्थापित किया, तो सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। 9वां नंबर 1997 में स्थित किया, तो डिब्रू सुखोवा कहाँ है, तो असम में है। कहाँ है, तो असम में। 10 नंबर में 1999 में दिहांग दिबांग कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद फिर 11 नंबर में है 1999 में पचमपड़ी, क्या सॉरी गलत हो रहा था, पचमपड़ी, ये कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है पचमपड़ी। 1999 में स्थापित किया। 2002 में 12 नंबर में कंचनजंगा जो है सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम में। ये भी पूछ लेता है, तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में। इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहेगा, तो कब स्थापित किया गया था, 2000 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। 13 नंबर में 2001 में अगस्ता मलाई, ये कहाँ है, तो तमिलनाडु और केरल में। अगस्ता मलाई। 14 नंबर में 2005 में हुआ अचानक कर्मा अमरकंटक। अचानक कर्मा इसका नाम है, अमरकंटक के नाम से कहाँ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक के नाम से आप लोग याद रखिए, नाम थोड़ा होती है लेकिन अमरकंटक। उसके बाद 15 में 2008 में कच्छ का रण ग्रेटर गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में। उसका 16 नंबर 2009 में कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट से आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये राजस्थान क्षेत्र में होगा, क्योंकि डेजर्ट है, ऐसा नहीं। ये कोल्ड डेजर्ट ठंडा जगह है, तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आते रहता है ये सब चीज। उसके बाद 17 नंबर में 2010 में शेरशाचलम की पहाड़ियां ये आंध्र प्रदेश में है। शेरशाचलम की पहाड़ियां कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये पुष्पा मूवी में भी आप देखे होंगे ये सब चीज है। तो शेरशाचलम की पहाड़ियां किसके लिए है, तो लाल चंदन के लिए फेमस है। तो अब है 18 नंबर में 2011 में पन्ना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। पन्ना का हीरा आप लोग याद रखते होंगे, तो उसके लिए ये सब फेमस है। मध्य प्रदेश में पन्ना का हीरा का खदान है पन्ना में। तो चलिए यहाँ हो गया। अब आगे चलते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया खत्म। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब है वन्य जीव संरक्षण परियोजना। तो अब आप लोग ये देखते होंगे कि जो वन्य जीव है, बहुत से कारण की उसकी मृत्यु हो जाने का, उसकी जनसंख्या घटने के कारण, तो उसके लिए जीवन सुरक्षित रखने के लिए, उसके संरक्षण के लिए परियोजना लाता है कि सरकार द्वारा लाया जाता है कि इसको सुरक्षित कैसे रखे।
तो वही उसी चीज के बारे में दिया है कि किस किस परियोजना को कब कब लाया गया था और वो क्या चीज के लिए था और कहाँ पे काम हो रहा है, क्या कारण था उसका, इसमें सारा दिया गया है। तो आप लोग इसमें देखिए वन्य जीव संरक्षण परियोजना जो है उसकी यहाँ देखिए परियोजना दिया गया है, प्रारंभ वर्ष दिया गया और विशेष बिंदु जो उसको क्या कारण था उसका कुछ कुछ पार्ट इसमें दिया गया है। तो इसमें पहला नंबर पे है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना कब लाया गया था? तो बाघ परियोजना कब लाया गया था? 1973 में लाया गया था। क्योंकि हम क्या थी इसका कारण था? तो बाघों की संख्या में कमी, जो ये है बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना, क्योंकि बाघ की संख्या बहुत ज्यादा घट रहा है। अभी के समय में बहुत कम बाघ बचा है, पहले था। तो जब ये संख्या घटने लगा तो उसके संरक्षण के लिए, उसकी प्रजाति विलुप्त न हो जाए, उसके लिए बाघ परियोजना लाया गया था 1973 में। उसके बाद देखिए गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में लाया गया था। इसका कारण क्या था? तो तीव्रता से विलुप्त हो रहे गिद्धों को बचाना था, क्योंकि गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डेक्लोफेनिक नाम का दवाई आता था, उसके कारण जो पशु देता था, पशु मरने के बाद जो गिद्ध खा जाता था उससे उसकी संख्या घटने लगी। नमक दवाई इसके द्वारा इसका प्रतिबंध, अब ये प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसी के कारण से डाइक्लोफेनिक दवा के कारण से गिद्धों की संख्या घट रही थी। ये दूध थी सबके लिए था, दूध निकालने के लिए देता था पशु को। पशु की मृत्यु के बाद ये गिद्ध खा जाते थे, उसके कारण गिद्ध की मृत्यु नहीं। उसके बाद तीसरा नंबर में गिर सिंह परियोजना। गिर सिंह परियोजना 1973 में कब लाया गया? तो 1973 में गिर अभ्यारण्य केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। जो गिर अभ्यारण्य केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ हुआ था और गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ की एशियाई शेर, जो अभी ऊपर पढ़े होंगे कि एशियाई शेर के लिए, तो गिर जो गुजरात में एशियाई शेर के लिए पाए जाते हैं। अब आपको याद हो गया होगा कि गुजरात में एशियाई शेर गुजरात के जूनागढ़ जिले में 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। उसके बाद चौथा नंबर में देखिए क्या है, हाथी परियोजना। जो हाथी को बचाने के लिए लाया गया था 1992 में। यह परियोजना केंद्र सरकार 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो सिंहभूम जिले से प्रारंभ किया गया था। और भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य केरल में जो है, मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, इसमें क्या है यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये सब हाथी परियोजना के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हाथी को संरक्षित रखा जाता है। उसके बाद फिर अब यहाँ देखिए कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग को बचाने के लिए एक परियोजना लाया गया था 1970 में। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए आईयूसीएन के सहयोग से जो उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ हुआ। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, इसके लिए इसका बहुत जोर से इसका विध्वंस हुआ, इसको मारा गया। इसके ये कस्तूरी सुगंध के लिए, तो इसके लिए इसका संख्या घटने लगा, तो इसकी संरक्षण के लिए एक परियोजना लाया गया, कस्तूरी मृग परियोजना। यह मृग हिमाचल प्रदेश की चंबल घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्र में पाया
पाए जाते हैं। यह भी कहाँ पाया जाता है, तो यह कस्तूरी मृग नर मृग में पाया जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबल घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद फिर लाया गया था लाल पांडा परियोजना 1996 में। यह है विश्व प्राकृतिक निधन के सहयोग से पद्माजाया नायडू हिमालय प्रणाली उद्यान में प्रारंभ हुआ। लाल पांडा का सिक्किम अरुणाचल प्रदेश कैट बियर के नाम से प्रसिद्ध है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो लाल पांडा कैट बियर के नाम से प्रसिद्ध है, यह दार्जिलिंग के जंगलों में भी पाया जाता है। ये जो लाल पांडा है दार्जिलिंग में भी पाया जाता है और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अब आगे देखते हैं। लाल पांडा तक हो गया। अब यहाँ से उसके बाद फिर लाया गया था 7वां नंबर थामिन मिरिक परियोजना। थामिन मिरिक परियोजना कब लाया गया, तो 1977 में लाया गया था थामिन मिरिक परियोजना। थामिन मिरिक मणिपुर में पाए जाते हैं। जो मिरिक है मणिपुर में पाया जाता है। यह विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है। जो विश्व में है, विश्व में कहीं नहीं, दुर्लभ स्तनधारी में से एक है ये थामिन मिरिक परियोजना में इसको बचाया। मणिपुर में यह किस क्षेत्र में पाया जाता है, मणिपुर में पाया जाता है। उसके बाद कछुआ संरक्षण परियोजना 1977 में यह कहाँ लाया गया था, ओडिशा के भीतरकनिका में पाया जाने वाला ओडिशा रिडले कछुआ दक्षिण अमेरिका के कछुए की प्रजाति है। जो ओलिवर रिडले जो कछुआ का प्रजाति है, यह अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका की प्रजाति है। किस प्रजाति है, दक्षिण। यह कहाँ, ओडिशा के भीतरकनिका में पाया जाता है कछुआ। इसको परियोजना 1975 में लाया गया था। उसके बाद गंडा परियोजना 1987 में लाया गया था। गंडा परियोजना यह कौन सा पद्धति था, तो यह एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता था। यह असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जलधावम अभ्यारण्य गैंडों का मुख्य अभ्यारण्य गैंडों का मुख्य शरण स्थली है। ये जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए केवल यह गैंडा कहाँ, केवल भारत में पाया जाता है। एक सींग वाला जो गैंडा जो है केवल सिर्फ भारत में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। यह असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जलधावम अभ्यारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। ये जरूर याद रखिएगा, एक सींग वाला गैंडा, ये भी एग्जाम में आता है। मानस अभ्यारण्य, काजीरंगा उद्यान, पश्चिम बंगाल जलधावम अभ्यारण्य में पाया जाता है। 10वां नंबर में क्या है, घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में लाया गया। क्या, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 में ओडिशा में यह परियोजना प्रारंभ किया। इस परियोजना का विस्तार कुरेल लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी किया गया था। इतने सारे राज्यों में यह घड़ियाल प्रजनन परियोजना लाया गया था। चलिए अब यहाँ हो गया। अब नीचे में क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रवाल भित्तियां 60 से 70 मीटर तक गहरे स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये प्रवाल भित्तियां जो है यह 60 से 70 मीटर गहरे, उसके बाद यह स्वच्छ या कम लवणीय जल, ये जो है ढेर लवणीय जल में नहीं पाया जाता और इसमें 20 डिग्री से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो आज ये वाला क्षेत्र यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे के नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा तो उसमें अब नदी तंत्र के बारे में अब लाएंगे, जिसमें कि बहुत सारे नदी तंत्र होगा, कहाँ कहाँ से किस किस राज्य से नदी निकला है, तो ज्योग्राफिकल उसका क्या लोकेशन है, ये सारा चीज लेके आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो नहीं सब्सक्राइब किए वो कर दीजिए, क्योंकि उसमें पैसा भी नहीं लगता है।
तो आप लोग लाइक करिएगा तो हमें वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलता है, और टीआरई 4 के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।